जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कथा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके विकास की स्थिति की समीक्षा कीजिए, जो कि MHD 9 का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कथा की अवधारणा और विकास की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो कथा की अवधारणा में हमारे पास है कि कथा साहित्य का एक प्रमुख रूप होता है। जैसे आप लोग कथा सुनते होंगे तो इन सब में होता क्या है कि कोई भी कथा जब होती है तो उसमें कोई घटना होती है, उसके पात्र भी होते हैं, उनमें पात्रों में जो बातें होती है, बात विचार होता है, कथोपकथन होता है, जो संवाद होते हैं, इन सारी संवेदना और संवेदना भी होती है, इमोशन भी होता है इन सब के साथ। ठीक है। तो कथा शब्द का अर्थ होता है कहना या वर्णन करना या किसी घटना, अनुभव या कहानी को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करती है। ये जो कथा होती है वो साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करती है किसी भी घटना को। कथा में कहानी के माध्यम से जीवन, समाज और भावनाएं और यथार्थ को गहराई से अभिव्यक्त किया गया है। कथा में निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, मतलब जो विशेषताएं होती हैं, विशेषताओं का हमारे यहाँ पर वर्णन करने को नहीं कहा गया है, फिर भी अगर विशेषता नहीं जानेंगे तो हम लोग कथा के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो कथा में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें घटनाएं होती हैं। कथा में एक मुख्य घटना और उससे जुड़ी बहुत उप घटनाएं होती हैं। बाकी होता है पात्र, और कथा के पात्र कहानी को जीवन प्रदान करते हैं। जो पात्र होते हैं वो कहानी को जीवन प्रदान करते हैं, मतलब रियल लगता है। संवाद जो होता है, पात्रों के संवाद कथा को रोचक और यथार्थवादी बनाते हैं। संवेदनाएं होती हैं, जो कथा के माध्यम से लेखक मानवीय संवेदना को उजागर करने में सक्षम होते हैं। और जो सच्चाई होती है, कथा में समाज और जीवन के यथार्थ का चित्रण होता है। तो कथा का विकास और स्थिति की समीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय साहित्य में कथा का विकास समय के साथ होता रहा है। कथा का इतिहास वेदों, पुराणों, महाकाव्यों से लेकर आधुनिक साहित्य तक विस्तृत है। जो हमारी कथा है वो आज से नहीं है। आप लोग अपनी दादी, नानी, सारी इन सब के मुंह से भी कथाएं सुनी होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी वेदों, पुराणों, महाकाव्यों से लेकर घटित होती चली आ रही है। जिसमें प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन भारतीय साहित्य में कथा का प्रारंभिक रूप महाकाव्य हुआ करता था, जैसे महाभारत, रामायण और पुराण में हमें मिलता है। इन कथाओं में धार्मिक, नैतिक और जीवन निर्देशक तत्व प्रबल होते थे, जिनसे हमें जीवन किस तरह से जिया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सीख मिलती थी। पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी रचनाएं शिक्षाप्रद और मनोरंजक कथाओं का संग्रह होता था। अगर आपको मनोरंजन वाला, एंटरटेनमेंट वाला अगर कहानी सुननी थी तो वो पंचतंत्र और हितोपदेश जो कहानियाँ होती हैं। आगे आया मध्यकाल, जिसमें कथा का विस्तार हुआ। मध्यकाल में कथा साहित्य भक्ति और रहस्यवाद से प्रभावित था। कथा को साहित्य बना दिया गया, भक्ति से जोड़ दिया गया और रहस्य में भी था। इस दौर में लोक कथाएं और जातक कथाएं और दंत कथाएं उभर कर आई थी। लोगों द्वारा कही गई जातक कथा थी, जातकों द्वारा, और दंत कथाएं थी। ठीक है। सिंहासन बतीसी और बैताल पचीसी जैसी कथाएं हमारे सामने उस समय की जो आज भी लोकप्रिय बनी हुई हैं। बैताल पचीसी आज भी और ये सिंहासन बतीसी आज भी लोकप्रिय हैं। आधुनिक काल में कथा साहित्य में यथार्थवाद और व्यक्तिवाद का प्रभाव बढ़ा रहा है। हिंदी कथा साहित्य का आधुनिक स्वरूप भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में उभर कर आया। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में हमारा कथा साहित्य भी उभर कर आ गया। प्रेमचंद को हिंदी कथा का साहित्य जनक कहा जाता है। ये लीजिए, प्रेमचंद यहाँ पे हिंदी और कथा साहित्य का जनक माने जाते हैं। उनकी रचनाएं जैसे गोदान और कफन थी, यथार्थ और ग्रामीण की समस्याओं पर उजागर करती है। समकालीन जो काल था उसमें समकालीन हिंदी कविता कथा साहित्य में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों को जगह मिली। इस दौर में कथा के आधुनिक जीवन की जटिलताओं, व्यक्तिवाद और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का चित्रण हुआ। नई कहानी आंदोलन है, जिनमें मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव ने कथा को एक नया आयाम दिया था। वर्तमान स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में कथा साहित्य ने डिजिटल माध्यमों जैसे ब्लॉग्स, ई पुस्तकें और फिल्म, वेब सीरीज के रूप में भी अपनी जगह बनाई है। लेखक नए विषयों जैसे स्त्रीवाद, पर्यावरण, तकनीकी विकास और वैश्वीकरण को कथा में शामिल कर रहे हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं कि कथा साहित्य का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो समय और समाज के साथ बदलता रहा है। आज भी कथा साहित्य मानवीय जीवन और समाज को समझने का एक प्रभावशाली माध्यम
बना हुआ है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो सारी वीडियो को आप लोगों ने जिस तरह से प्यार मोहब्बत दिया, ठीक उसी तरह से इन सारी वीडियो को भी आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिए और वीडियो चैनल के साथ बने रहें, ताकि आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं उनके सारे के सारे आप लोगों को नोट्स मिलते रहें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।